बिना डरे सब्सक्राइब करिए स्टोरी विद सरन्या को, ताकि आगे जाके आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुन सके। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है चेतना की। चेतना की उम्र 21 साल है। आज मैं आपको चेतना के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज चेतना के पापा को गुजरे 20 साल हो गए, लेकिन चेतना आज भी उन्हें बहुत याद करती है। आज उनके कमरे में चेतना को कर्ण पिशाचनी साधना की किताब मिली और चेतना की यादें फिर से ताजा हो गई। कर्ण पिशाचनी एक ऐसा खतरनाक मंत्र साधना है जिसे साधक अपने मंत्रों से एक पिशाचनी को खुश करता है और वो पिशाचनी अपने साधक को किसी भी सवाल का जवाब उसके कान में देकर उसे खुश करती है। सवाल कैसा भी हो, चाहे भूतकाल हो या वर्तमान काल, उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। लेकिन अगर यही कर्ण पिशाचनी नाराज हो गई तो ये वरदान कब श्राप में बदल जाए, ये कोई नहीं बता सकता। ये बहुत साल पहले की बात है। तब चेतना और उसके पापा बहुत गरीब हुआ करते थे। उन लोगों की जमीन साहूकार ने धोखे से हड़प ली थी। खाने पीने को भी लाले लगे थे। वो लोग पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। तभी चेतना के पापा को उनके दोस्त ने कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में बताया। तो चेतना के पापा को ये आखिरी रास्ता नजर आया। उन्होंने 41 दिन की कड़ी साधना की और इसके चलते उन्होंने एक कर्ण पिशाचनी को खुश कर लिया। चेतना के पापा अब शहर आ गए थे। जो भी कुछ पैसा बचा था उन्होंने वो शेयर मार्केट में लगाया। उनकी कर्ण पिशाचनी कौन से शेयर्स के भाव बढ़ने वाले हैं या गिरने वाले हैं, ये उनके कान में बता देती थी। हर रोज चेतना के पापा नई नई जगह इन्वेस्ट करते और ढेर सारा पैसा कमाते। देखते ही देखते वो लोग थोड़े ही दिन में रईस बन गए। उनके पास अब सब कुछ था। चेतना के पापा से बड़े बड़े लोग मिलने आते और उनकी सलाह लेते। एक दिन चेतना के पापा के दोस्त ने उनके घर पर सरप्राइज पार्टी रखी, क्योंकि चेतना के पापा बाहर कहीं भी जाना पसंद नहीं करते थे। उसी शाम से चेतना के पापा अजीब सा बर्ताव करने लगे। दिन रात वो अपने कमरे में बंद कर लेते और चिल्लाते रहते। शायद किसी की बड़बड़ से वो तंग आ गए थे। चेतना या उनकी मम्मी को भी अंदर आना मना था। तभी चेतना के पापा चीखते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दो, नहीं नहीं। चेतना के पापा पूरा दिन शराब के नशे में धुत अपने कान में रुई डालते और अपना सर कस के बांध लेते। किसी भी डॉक्टर को उनकी इस बीमारी का पता नहीं चल रहा था। एक दिन तंग आकर चेतना की मम्मी ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा कि चेतना के पापा को कर्ण पिशाचनी उनसे नाराज हो गई है। शायद चेतना के पापा ने ऐसा कुछ किया था जिससे वो नाराज हो गई थी। तांत्रिक ने कहा, कर्ण पिशाचनी को हर रोज शराब और मांसाहारी खाना देना पड़ता है। वो अपने साधक को किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तो और अपनी पत्नी, बेटी, माँ या बहन के साथ भी नहीं। चेतना के पापा रोज शराब पीकर चिल्लाते रहते। उन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना भी बंद कर दिया था। चेतना के पापा ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, क्योंकि उनकी कर्ण पिशाचनी नाराज होने के कारण पूरा दिन चेतना के पापा के कान में चिल्लाती रहती। एक मिनट भी शांत नहीं रहती। बार बार यही बताती कि उनकी बेटी यानी चेतना की मौत कैसे होगी। ये सुनकर चेतना के पापा और चीखते चिल्लाते ताकि कुछ सुनाई ना दे। इसलिए उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। एक दिन अचानक उनके चिल्लाने की आवाज बंद हो गई। उनके गुजरने के 2 महीने बाद चेतना को ये लेटर मिला।
कर्ण पिशाचनी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपनी जान ले ली थी। ये घर, प्रॉपर्टी सब चेतना के पापा के कारण ही था। उन लोगों की परिस्थिति सुधारने के लिए चेतना के पापा ने अपना बलिदान दे दिया था। आज भी चेतना को लगता है कि उसके पापा यही कहीं हैं, उसके साथ हैं। अगर उनकी कर्ण पिशाचनी अभी भी उनके साथ हुई तो